अटेला नर्सिंग एकेडमी में आपका एक बार स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम वापस आए गाइस। तो आज हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है इग्नू के थ्रू तो उसका अपन पेपर सॉल्व करने वाले, जो कल मतलब 11 अप्रैल 2021 को हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। जैसा कि अपन इंस्ट्रक्शन पढ़े इसमें, तो इसमें दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 120, 120 क्वेश्चन इसमें है और जो पर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो चलते अपन जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके अपन शॉर्ट में क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेरिबेलम, जिसको अपन हिंड ब्रेन भी कहते हैं, सेरिबेलम रेगुलेट वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए स्पीच एंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोशल साइंस, ऑप्शन सी पोस्टर मसल्स टोन एंड ऑप्शन डी मेंटल बिहेवियर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वो सी, है ना। राइट आंसर जो है वो सी, पोस्टर एंड मसल्स टोन। आगे चलते हैं अपन। सेकेंड नंबर, पार्ट ऑफ स्किन विच कंटेन स्वीट ग्लैंड, नर्व एंडिंग एंड ब्लड कैपिलरीज इज। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर होगा डी, सॉरी राइट आंसर जो होगा वो डी, डर्मिस। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, शोल्डर ब्लेड्स, स्कल, स्टर्नम एंड रिब्स आर मेड अप ऑफ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? वो फ्लैट बोन। राइट आंसर जो है वो फ्लैट बोन। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय लीवर एक्सेप्ट। इसमें एक्सेप्ट दिया हुआ है, ये मतलब लीवर का ऐसा कौन सा फंक्शन जो इन चारों में से नहीं है? तो वो क्या है इसमें? ऑप्शन सी, जो कैल्शियम का जो प्रोडक्शन होता है वो इसमें लीवर नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड दैट रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? वो पैराथायराइड, है ना। जो कैल्शियम रेगुलेट जो करता है मेटाबॉलिज्म, वो पैराथायराइड ग्लैंड करती है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ट्रू रिलेटेड टू किडनी एक्सपेक्ट। इसमें भी ये है। तो मतलब किडनी के जो फंक्शन है इसमें राइट कौन कौन से है किडनी से रिलेटेड जो है? तो लाई इन एब्डोमेन इन द लंबार रीजन, मतलब किडनी जो है वो लंबार रीजन में होती है, तो ये भी सही है। एक्ट एज स्टोर हाउस फॉर यूरिन, मतलब यूरिन जो स्टोर करता है, तो ये किडनी से रिलेटेड सही नहीं है। बीन शेप किडनी, ये भी सही है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये भी सही है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो किडनी से रिलेटेड राइट नहीं है? वो है बी, तो बी इज़ राइट आंसर। 6 में बी इज़ राइट आंसर। आगे चलते हैं। 7 में, पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक कैन ट्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एक्स एस एस कैप्ट। इसमें भी है ना। तो इसमें क्या आएगा? क्लेमाइडिया। ठीक, आगे चलें। 7 नंबर। 8 नंबर, माइक्रोब्स विच फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। तो इसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया। इसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन, ए कंडीशन दैट गिव्स राइज टू ए रेस्पॉन्स लीडिंग टू एक्शन इज। इसमें क्या आएगा? सी, स्टिमुलस, है ना। आगे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेंटल एक्टिविटीज बाई एन इंडिविजुअल एक्सपेक्ट। इसमें भी एक्सपेक्ट है, तो इसमें क्या आएगा? 10 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा फिर? स्लीपिंग। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या? बी जो है राइट आंसर, स्लीपिंग, है ना। उसके बाद 11th नंबर क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोलॉजिकल टेस्ट
एक्सपेक्ट, इसमें भी ऐसा एक्सेप्ट है, मतलब ऐसा कौन सा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो नहीं है। तो इसमें क्या है, क्या आएगा फिर 11th में? सी, टेस्ट ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी। ये जो है वो साइकोलॉजिकल है, जो टेस्ट नहीं है ना। आगे चलते हैं अपन 12th में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेक्ट, इसमें भी एक्सपेक्ट है। तो इसमें क्या आएगा 12th में? डी, एश्योरेंस एंड अटेंशन। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन, फिजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंट गर्ल्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, मतलब फिजिकल जो चेंजेस है उसमें, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी, बियर्ड ग्रोथ जो है, फिजिकल चेंजेस जो है गर्ल्स में नहीं होते, बाकी होते हैं। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन, नॉर्म्स वैल्यू एंड रोल्स ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड एज, तो इसमें क्या आएगा? सोशल इंस्टीट्यूट, ए, इंस्टीट्यूशन, ए इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन अपर क्लास एक्सपेक्ट, अपर क्लास एक्सपेक्ट, तो इसमें क्या आएगा 15 में? क्या आएगा? डी, मैनुअल जॉब वर्कर जो है वो राइट आंसर है 15 में। 16 में क्या है? इन नर्स चेक द पल्स ऑफ ए पेशेंट एंड फाउंड द पल्स रेट इज 120 पर मिनट, इट इज़ कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे अपन? उसको कहेंगे अपन ए, ट्रैकीकार्डिया। ठीक, उसको कहेंगे अपन ट्रैकीकार्डिया। 17 में क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, तो इसमें मतलब एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? लंग्स। 17 में क्या आएगा? लंग्स। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज, तो उसमें क्या कहेंगे अपन? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, है ना। आगे चलते अपन 19 में, बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पूटम स्पेसिमेन इज, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? 19 में राइट क्या है? बिफोर ब्रशिंग टीथ इन द मॉर्निंग, ब्रश करने से जो पहले वाला जो सैंपल होता है मॉर्निंग का, वो सबसे बेस्ट होता है स्पूटम कलेक्शन के लिए ना। 20 में स्टोमेटाइटिस इज, तो इसमें क्या आएगा? इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, इसमें क्या आएगा? इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेड इज यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग बेड श्योर फॉर बेड रिडन पेशेंट, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? बेड रिडन पेशेंट है, उसमें बेड श्योर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा बेड यूज करते हैं? तो वाटर मैट्रेस बेड यूज करते हैं। 21। 22 में, हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सेलेन, 0.9% जो होता है 500 ml में, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 ग्राम सॉल्ट, है ना। 23 में क्या है? एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑस्कल्टेशन इज, ऑस्कल्टेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हो? बी इज राइट आंसर, स्टेथोस्कोप। ओके। चॉइस में क्या होगा? इफ ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 150/96 mm ऑफ Hg, हिज पल्स प्रेशर इज, तो पल्स प्रेशर जैसा कि आपको पता है कि कैसा होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक, तो इसमें 150 - 96 इज इक्वल टू 54, ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 25, एप्रोप्रिएट नीडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज, डी, है ना, 25 गेज और 5/8 इंच लॉन्ग। आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल एंड इंस्ट्रूमेंट बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे अपन? ऑटोक्लेव, जिसको अपन स्टीम स्टरलाइजर भी कहते हैं, है ना।
आगे चलते हैं। ग्लिसरीन एनिमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमोलिएंट, सी इज राइट आंसर, इमोलिएंट एनिमा। बेस्ट मेथड टू रिफ्यूज डिस्पोजल इन हॉस्पिटल इज इंसिनरेशन, है ना, बी इज राइट आंसर। 29 में प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन इज, आपको पता ही है, ग्लाइकोस हो गया, ग्लूकोज इन यूरिन, है ना। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेट बाय हाइपोथैलेमस। 31 कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सी इज राइट आंसर, क्या होगा, सी इज राइट आंसर। हाइपरटेंशन, स्मोकर एंड ऑलवेज मैन। 32 गर्गलिंग साउंड फ्रॉम एयरवे इन ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट करेगा ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, बी इज राइट आंसर। और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे मतलब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, पार्शियल मतलब कुछ होगा जिससे वो गार्गलिंग होगा, एयरवे बबल्स जो होगा ना। आगे चलते हैं अपन। 33 बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डाइजॉक्सिन यू मस्ट चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अपन क्या चेक करते हैं, जैसे कि पता है पल्स रेट चेक करते हैं ना, लेस देन 60 पर मिनट जो पल्स होती है, तो उसमें फिर अपन जो है डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं और डाइजॉक्सिन में विथ हेल्प करते हैं। ए पेशेंट विथ लंबार सर्जरी मस्ट बी मूव्ड यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक, इसमें क्या होगा, लंबार सर्जरी वाले पेशेंट में अपन क्या यूज करते हैं, तो ए इज राइट आंसर। ये लॉग रोलिंग मतलब पूरा स्ट्रेट रख के पेशेंट को इधर उधर करवट दिलाते हैं ना। व्हेन इंटरप्रेटिंग ईसीजी पी वेव डिस्ट्रप्शन इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, पी वेव अगर उसमें नहीं है, आप डिस्क्रिप्ट करना है तो उसमें ए एफ आर्टियल फिब्रिलेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। वाटर सील सिस्टम फॉर चेस्ट ड्रेनेज इज डन टू प्रिवेंट फर्दर कोलैप्स एंड एंट्री ऑफ एयर, ए इज राइट आंसर। 37 ए क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग पोटेशियम डेफिशिएट ड्यू टू बी इज राइट आंसर। रिपीटेड नेजोगेटिक सक्शन, अगर अपन बार बार किसी पेशेंट को सक्शन करते हैं तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है पेशेंट को, ठीक। 38 में द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ ए पेशेंट इज ऑब्टेन्ड बाई, तो इसमें राइट आंसर क्या होता होगा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ठीक। चलते आगे। इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस अकर थ्रो, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस जो होता है उसके कौन से मेथड से होता है ज़्यादातर, तो स्किन से होता है ना, ए इज राइट आंसर। आगे 40 कार्पल टनल सिंड्रोम इज कोज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ फॉलोइंग, तो 40 में मीडियन नर्व ऑफ रिस्ट रिस्ट की, और ये ज़्यादातर अपन किस में देखने को मिलता है, जो कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो कीबोर्ड पे बिताते हैं उन पे देखने को ज़्यादा मिलता है ना। 41 कह रहा है इंस्ट्रक्शन गिवन टू पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक्स इंक्लूड, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी। टेक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब एंड कंप्लीट द कोर्स, मतलब पूरा लेना है, टाइम पे लेना है ना। 42 में द प्रायोरिटी एक्शन ऑफ नर्स व्हेन ए क्लाइंट कम्स विथ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस आए तो प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, सी इज राइट आंसर। मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना, ये अपनी प्रायोरिटी रहेगी, तो सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। 43 प्रीफर्ड पोजीशन फॉर एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस इस, तो
इसमें अपना पोजीशन एब्डोमिनल जो पैरासिम्पथेसिस होता है उसमें कौन सी पोजीशन दिलाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, फॉलोर पोजीशन। ठीक, चलते आगे। 44 पेशेंट विथ टिबियल फ्रैक्चर डेवलपमेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशन, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ए इज राइट आंसर। ए क्लाइंट wound is draining thick yellow material. The nurse correctly describe drainage as, किस तरह का ड्रेनेज होगा वो, तो प्लूरेंट, है ना, डी इज राइट आंसर। गोइट्री इज कोज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी से गोइट्री होता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, आयोडीन, बी। क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरोक्विन यूज करते हैं कौन सा ट्रीटमेंट के लिए, इसमें क्या आएगा, मलेरिया, बी इज राइट आंसर। वेक्टर ऑफ मलेरिया इज क्या रहेगा इसमें, तो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, बी इज राइट आंसर। 49 ऑल आर ग्रेस रूट लेवल वर्कर एक्सपेक्ट, इसमें एक्सेप्ट आ गया वापस, है ना। 49 में क्या रहेगा, डी हेल्थ असिस्टेंट। आगे चलते हैं 50 नंबर, केस फाइंडिंग इन रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP इज बेस्ड ऑन, 50 में क्या रहेगा, बी स्पुटम माइक्रोस्कोपी। आगे चलते हैं, आशा वर्क एट, डी विलेज लेवल जो होता है उसमें आशा वर्कर होती है ना, PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होती। BCG वैक्सीन डाइल्यूट कितनी बार पर क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्मल सेलेन, बी इज राइट आंसर। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज क्या होगा, ऑर्चराइटिस एंड ओफोराइटिस, ओफोराइटिस। आगे चलते हैं 54 में, वर्ल्ड हेल्थ डे, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ डे अभी थोड़े दिन 5-6 दिन पहले गए हैं, तो उसमें क्या होगा, 7 अप्रैल, राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। एलिजिबल कपल रेफर टू वुमेन इन द एज ऑफ, तो इसमें क्या होगा, 18 से 45 साल है, जो 45 ईयर्स तक है, क्या है, एलिजिबल कपल रेफर होता है इसमें वुमेन को। आगे चलते हैं 56, स्कर्वी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, आपको पता ही है इसमें तो विटामिन सी। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। आगे चलते हैं अपन, सिक टेस्ट इज डन, किसके लिए करते हैं, ये भी आपको पता है, डिप्थीरिया के लिए करते हैं, है ना। अंडर ICDS स्कीम देयर इज नो वन आंगनवाड़ी वर्कर फॉर 1000 पॉपुलेशन, ए इज राइट आंसर। इम्यूनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। ए चाइल्ड अटेंड्स ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल एट एज ऑफ, कब तक सीख जाता है, तो इसमें आएगा 3 ईयर्स तक वो है ब्लैडर और बाउल को कंट्रोल करना सीख जाता है, 3 साल का बच्चा। 62 में क्या होगा, ए चाइल्ड कैन वॉक विथ स्टडी गेट एट द एज ऑफ, 62 में बी 2 साल का बच्चा होता है। तो इरप्शन ऑफ टीथ नॉर्मली बिगेंस एट द एज ऑफ, डेवलप कब हो जाता है टीथ, 63 में, तो फिर क्या आएगा 6 से 8 महीने में, जो कि कौन सा आता है सबसे पहले, लोअर इंसिजन, है ना, लोअर सेंट्रल इंसिजन, उसके बाद में अपर वाले आते हैं। 64
इन द मॉडरेट हाइपोथर्मिया द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज, इसमें क्या आएगा 32 to 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आगे चलते अपन। ए बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड, तो इसमें क्या आएगा प्रीटर्म बेबी कहलाता है। वाइल कैरिंग ए चाइल्ड विथ ल्यूकेमिया नर्स शुड लुक फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें क्या आएगा 66 में डी, ये 66 में डी इंक्रीज वेट गेन। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स शुड लुक फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, है ना। तो इसमें क्या आएगा 67 में सी कूल द ब्लड बिफोर एडमिनिस्टर, है ना। आगे चलते हैं 68 में वेट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इज, इसमें क्या आएगा लेस देन 2500 ग्राम, मतलब 2.5 किलो से कम हो तो उसको अपन क्या कहते हैं LBW, लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं अपन, है ना। आगे चलते हैं अपन 69 में इन ए चाइल्ड विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस द फाइंडिंग ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सो वन ऑफ द फॉलोइंग चांसेस, इसमें क्या होगा 69 में ये आपको पता है कि 69 में क्या होगा 69 में इंक्रीज प्रोटीन एंड रेड्यूस ब्लड शुगर, मतलब प्रोटीन तो बढ़ जाएगा, है ना, और जो ब्लड शुगर है स्पाइनल कॉर्ड का जो शुगर है वो कम हो जाएगा, है ना। स्पाइनल कॉर्ड का जो CSF फ्लूइड है उसका शुगर जो है वो उसमें कम आ जाएगा, है ना। आगे चलते अपन 70 इन लेटर स्टेज ऑफ स्केबिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सिम्टम्स, प्राइमरी सिम्टम्स कौन से हो गए इचिंग। द ग्रुप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, तो 71 में क्या आएगा डी स्पाइरल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक एंड एपिफिजियल, ओके। 72 में मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी इज मोस्टली बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आएगा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। 73 मिनिमाइज एब्जॉर्प्शन ऑफ poison in a child with poisoning include all aspect, इसमें भी एक्सपर्ट आ गया। इसमें क्या आएगा पेरिटोनियल डायलिसिस, तो पेरिटोनियल डायलिसिस अपन राइट अपना आंसर हो जाएगा। 74 बेरी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो बेरी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 जिसको अपन थियामिन भी कहते हैं ना। आगे चलते हैं अपन डेविएशन ऑफ विजुअल एक्सिस फ्रॉम विजुअल एक्सिस फ्रॉम इट्स नॉर्मल एलिग्नमेंट इज नोन एट, तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर सी स्ट्रैबिस्मस, है ना। आगे चलते हैं 76 में Which of the following is not a characteristic of a mentally healthy person, तो 76 में क्या आएगा सी, क्योंकि नॉट आ रहा है इसमें ना। फीलिंग इनसिक्योर इज ए मेंटल हेल्थी पर्सन है उसका ये करेक्टराइज नहीं है, ठीक। एक टर्म एपैथी से क्या मतलब होता है, तो अब्सेंस ऑफ अफेक्ट इज राइट आंसर। 78 में फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज टर्म्ड एज, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा ए गुस्टैटरी हेलुसिनेशन। अगर स्मेल वगैरह आता है तो फिर वो ऑल्फैक्टरी आ जाता है इसमें ना, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। 79 अकॉर्डिंग टू फ्लूइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, तो इसमें क्या आएगा
ईगो, बी राइट आंसर बी, है ना। 80 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है उसका बैरियर कौन सा है, तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा, गिविंग एडवाइस। एडवाइस अगर आप किसी को देते हो तो वो एक तरह से थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में बैरियर है ना। इसमें आगे आएगा रिलैक्सेशन थेरेपीज इंक्लूड ऑल एक्सपर्ट, इसमें भी एक्सपर्ट आ गया। इसमें आ गया कैथारसिस, डी इज राइट आंसर। डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, तो इसमें क्या आएगा, थॉट, ठीक। 83 पैथोलॉजिकल रिपीटेशन इनवॉल्विंग imitation of speech of another person is termed, तो क्या कहेंगे अपन, इकोलेलिया, क्या कहेंगे, इकोलेलिया, है ना। ए इज राइट आंसर। द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ मैनिया, एक्सपर्ट, इसमें क्या होगा, बी इज राइट आंसर, डिसओरिएंटेशन, ओके, बी इज राइट आंसर। आगे चलते 85 बर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, किसके फीचर्स है ये, डिप्रेशन के, ओके, किसके फीचर है, डिप्रेशन के। 86 में एन इरिटेशनल फियर ऑफ पैलेस ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन इज कॉल्ड, आपको पता ही है उसको क्या कहते हैं, फोबिया, ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए डिटरेंट एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम, इसमें क्या कहते हैं अपन, सी इज राइट आंसर, डाइसल्फिराम। स्लीप वॉकिंग इज आल्सो नोन एज, उसको क्या कहेंगे अपन, सोमना एल्बुलिज्म, ओके। 89 ऑल द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एस्पेक्ट, इसमें भी एक्सपर्ट आ गए हैं। तो 89 में क्या होगा साहब, 89 में होगा मेंटल रिटार्डेशन, एमआर, ए बायोलॉजिकल फैक्टर विच कॉज एबनॉर्मल बिहेवियर इन मेंटली इल पेशेंट इज, इसमें राइट आंसर क्या होगा साहब, डी चेंज इन न्यूरोकेमिकल्स, ओके। आगे चलते हैं 91 में ए प्रेग्नेंट वुमेन फील टिंगलिंग, नमनेस एंड पेन इन द थंब एंड फिंगर्स ड्यूरिंग नाइट, द कंडीशन इज नोन एज, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं साहब, बी, क्या कहते हैं अपन, कार्पल टनल सिंड्रोम, इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, कार्पल टनल सिंड्रोम। आगे चले अपन 92 द safest मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स इज, इसमें क्या होगा साहब, सी इज राइट आंसर, DNC, डायलिटेशन एंड क्यूरिटेस, ओके। आगे चलते हैं द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ द यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है साहब, डी इज एक्सेसिव यूटेराइन हेमरेज, जो है यूटेराइन ब्लीडिंग के दो हेमरेज का मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन है। आगे चलते हैं अपन 94 फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज मेनली द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन द मदर, इसको अपन हीमोडायल्यूशन भी कहते हैं, हीमोडायल्यूशन एनीमिया भी कहते हैं अपन, ठीक। आगे चलते हैं अपन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड, इसमें क्या होगा साहब, CCT, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन एंड मसाजिंग ऑफ यूट्रस,
96 में cystic degeneration of chorionic villi occur in hydatid for mole. D is right answer. Which of the following supplements should be consumed by the pregnant woman in first trimester of pregnancy to prevent neural tubal defect? क्या होगा साहब? फॉलिक एसिड. C is right answer. The most effective method of prevent hypothermia in newborn at birth in labor room. क्या होगा साहब इसमें? cover the baby immediately. 99 में which of the following test the pregnant woman should undergo to confirm normal pregnancy? राइट आंसर होगा साहब सोनोग्राफी. कंफर्म जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ ट्रू लेबर. सो में क्या होगा साहब? कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विथ सर्वाइकल डायलेटेशन, है ना. एक से एक ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन एक्सपेक्ट. इसमें भी एक्सपेक्ट आ गया है. इसमें क्या होगा साहब? जनरलाइज्ड न्यूरोलैजिया, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर है, प्रोटीन यूरिया है, एडिमा है, ये सब किसका साइन है? प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन है उसका साइन है, जिसको अपन प्री एक्लेप्टिक जो साइन है वो भी कहते हैं अपन. लेकिन जो जनरलाइज्ड न्यूरोलैजिया है ये नहीं आता इसमें. चलते हैं अपन आगे 102 में. वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज रिस्क फैक्टर फॉर द डिले पोस्टमार्टम हेमरेज, PPH में ना. तो इसमें क्या आएगा सर? यूटेराइन सब इन्वॉल्यूशन. 103 इमीडिएट एक्शन इन नर्स शुड टेक इफ ए वुमेन इन लेबर हैज़ फीटल डिस्ट्रेस. तो उसका इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इन कॉमन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. तो कॉमन क्या रहता है इसमें? फिजियोलॉजिकल एनीमिया कॉमन रहता है. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन द न्यूबॉर्न जनरली अकर कब होता है? आफ्टर 24 आवर्स टिल 7 days ऑफ लाइफ. मतलब फर्स्ट जो 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो न्यूबॉर्न में जनरली देखा जाता है. स्टफिंग इन इज द प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट. तो इसमें क्या आएगा जनाब? इसमें आएगा डी, रिमूविंग स्टाफ. वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमरी केयर. तो इसमें क्या आएगा? पर्सनलाइज्ड. 108 में चलते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट. 108 में डी, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट. प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेक्ट. इसमें क्या आएगा साहब? डी, अलाउ डेंगलिंग टेनिस ट्यूब. चलते हैं अपन आगे 110 में. प्लान फॉर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट number of different level of nursing personnel is known as. क्या आएगा साहब? नर्स स्टाफिंग पैटर्न. issues related to nurses include और एक्सपेक्ट. ऐसा कौन सा एक इश्यू है जो नर्स से रिलेटेड नहीं है? तो इसमें क्या आएगा? पुअर पे स्ट्रक्चर है वो नहीं आना चाहिए. बाय इंक्रीज वर्कलोड तो हो सकता है, कम्युनिटी पॉलिसीज भी हो सकते हैं, लैक ऑफ सिक्योरिटी वगैरह भी हो सकते हैं. लेकिन बोर्ड कमेटी रिपोर्ट वाज सबमिटेड, ये देखो ये क्वेश्चन आता है बार बार. बोर्ड कमेटी कब सबमिटेड करा आपने रिपोर्ट? तो इसमें क्या आएगा साहब? 1943 से 1946. ये इज राइट आंसर. ठीक है. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड तो इसमें क्या आएगा? ये इज राइट आंसर. सेंडर रिसीवर मैसेज एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन, है ना. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पोर्शन ऑफ hierarchy of an institution showing the channel of communication and authority is called organization chart. क्या कहते हैं?
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, बी इज राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल रोल ऑफ नर्सेज एक्सपर्ट, इसमें क्या आएगा साहब, सी इज राइट आंसर, वर्क इन हॉस्पिटल। एएनएम आर सुपरवाइज्ड बाय, किसके द्वारा सुपरवाइज्ड होती है एएनएम, फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर, जिसको अपन LHV भी कहते हैं, है ना। 117 में आएगा द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इंक्लूड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो क्या आएगा साहब इसमें, मेथड्स। 118 नर्सिंग रिसर्च सीक टू सॉल्व प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, इसमें भी एक्सपेक्ट आया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा जनाब, सी नेचुरल सेटिंग। वन ऑफ द 119 में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। डी प्रैक्टिस गाइडलाइंस, ओके। लास्ट वन 120 क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट एंड सिग्निफिकेंट स्टेप इन कंडक्टिंग रिसर्च इज आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, बी इज राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, आपने अभी तक सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो ये आप स्कोर मिलान करो, कहाँ तक आपके स्कोर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें हाथेला नर्सिंग एकेडमी को। थैंक यू सो मच। और आपके बेहतर भविष्य के लिए हम उम्मीद करते हैं, आपके बेहतर भविष्य के लिए बेस्ट विशेष हमारी तरफ से कि आपका एडमिशन फिक्स हो इसमें। थैंक यू सो मच।